नमस्ते दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है दोस्तों, तो हम तो अपने आप को कई तरह से बचा लेते हैं ठंडी से। लेकिन जब हम अपने पौधों को खुली छत पर पाट या ग्रो बैग में लगाए हुए हैं, इस तरह से खुली छत पर गार्डन बनाए हुए हैं, तो क्या होता है कि खुली छत पर जो है कि ठंडी और गर्मी ज़्यादा ही लगती है। और जब पाट या ग्रो बैग में पौधे लगे होते हैं तो उन्हें थोड़ा स्पेशल केयर करना होता है। तो वैसे जो पाला होता है ठंडी, वो खेतों में भी लगता है, फसलों में। तो खेतों में बहुत ज़्यादा मतलब उतना केयर नहीं करना पड़ता, थोड़ा सा ही ध्यान रखेंगे तो सही हो जाता है। लेकिन जब हम वही पौधा या सब्जियों का हो या किसी भी चीज़ का जब आप छत पर लगा के रखे हैं तो उसे थोड़ा सा स्पेशल केयर करना होता है। तो आज के वीडियो का टॉपिक ही है कि ज़्यादा ठंडी से हम अपने पौधों को कैसे बचाएं और मल्चिंग क्या है। तो ठंडी तो पड़ रही है दोस्तों, तो पौधों को दो बार मौसम के मार से बचानी पड़ती है। एक तो भीषण गर्मी में और एक बहुत ज़्यादा जब ठंडी का समय होता है तब। तो इस समय दिसंबर का महीना है, आज लास्ट दिसंबर है, तो जो है कि ठंडी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। तो इस ठंडी की मार से हम अपने छत वाले पौधों को जो पाट या ग्रो बैग में लगाए हैं तो उन्हें कैसे बचाएंगे। तो उन्हें बचाने के लिए दोस्तों मल्चिंग करना होता है। जो पाट की मिट्टी होती है जिसमें पौधे लगे होते हैं, इस तरह से देखिए यहाँ पर टमाटर का पौधा है, तो नीचे देखिए ये मिट्टी है पाट की, तो इसे कवर करना होता है। तो किसी भी चीज़ से आप कवर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूखे पत्ते से मैं कवर करके रखी हूँ ताकि ये जो पाट की मिट्टी है वो गर्म रहेगी, इन पत्तों से कवर रहेगा, तो जो पाला होता है, ओस होता है, उसका प्रभाव उतना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए ऊपर से तो मैं कोई शेड है नहीं, जिसकी व्यवस्था नहीं कर पाई हूँ मैं। तो यदि आपके पास शेड की व्यवस्था हो, शेड नेट की, ग्रीन नेट आता है, तो उससे भी आप अपने टेरेस गार्डन को कवर कर सकते हैं ज़्यादा ठंडी के समय। और नहीं तो फिर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो मार्केट में मिलता है, और गार्डन वाले जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो थोड़ा मोड़ा जो गार्डन बनाया है छोटा सा, तो वो नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करें कि आप इस तरह से सूखे पत्ते ले लें, तो उससे आप मिट्टी को कवर कर दें। नहीं तो फिर देखिए जिस पार्ट में आप जैसे मिर्च, बैगन, टमाटर का पौधा लगाए हैं उसमें मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पत्तेदार सब्जियों के पौधे रहेंगे तो ये भी मल्चिंग का ही काम करते हैं, तो उस पौधे को उतना ठंड नहीं लगेगी। तो यहाँ पर देखिए इसे मैं कवर कर दी हूँ, और इधर भी टमाटर का पौधा है, यहाँ पर भी देखिए क्योंकि जो टमाटर का पौधा है उसे कुछ ज़्यादा ही आलू, टमाटर, ये सब पौधे हुए वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पाले का प्रभाव बहुत ही जल्दी उस पर हो जाता है और पौधे ख़राब हो जाते हैं ठंडी से। तो इस तरह से देखिए इस पाट की मिट्टी को भी कवर कर दी हूँ। तो मल्चिंग मतलब वही होता है कि जिस भी पाट में आप पौधे लगाए हैं किसी भी प्रकार की, अगर छत खुला है आपका, तो उस पाट की मिट्टी को आप किसी भी चीज़ से इस तरह से कवर कर दें। देखिए यहाँ पर कवर करने के बाद क्या होता है कि पाले का प्रभाव, ठंडी या ज़्यादा गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है पौधे पर, और पौधा हमारा स्वस्थ रहता है, इसी तरह से फ्रूटिंग करता है। और मल्चिंग हम कई चीज़ों से कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधे की मल्चिंग किस किस चीज़ से कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सूखे पत्ते नहीं हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे हम अपने पाट की मिट्टी की मल्चिंग कर सकते हैं, और मल्चिंग करके भीषण गर्मी और सर्दी में अपने पौधे की सुरक्षा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक फॉर वाचिंग।